बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बड़ा सवाल है और बिहार के सियासी गलियारे में ये खूब तेजी से तैर रहा है और उम्मीद की जा रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं लेकिन विशेष पैकेज जरूर मिलेगा। और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जब पटना लौटे हैं बिहार के वित्त मंत्री सह डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी। बड़ा बयान भी सामने आया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। पटना पहुंचे सम्राट चौधरी और उसके बाद उन्होंने बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पर विशेष पैकेज पर बड़ा बयान दे दिया। पिछले दिनों सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। तो वित्त मंत्रालय में हुई इस मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी ने केंद्रीय वित्त मंत्री से राज्य के विकास, राज्य हित एवं जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। बजट से पहले इस मुलाकात के दौरान इस पर भी चर्चा हुई कि बिहार में अधिक से अधिक राशि पहुंच सके, जिससे प्रदेश का तेजी से और विकास हो। केंद्रीय आम बजट से पहले बिहार के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री की इस मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। और अब बड़ा बयान जो आया है सम्राट चौधरी का, उसके बाद बातें स्पष्ट हो गई हैं कि बिहार के लिए विशेष मांगने के लिए सम्राट चौधरी गए थे। हम आपको बताएं कि जेडीयू के जो सहयोगी है बिहार के अंदर, जेडीयू, वो लगातार पुरजोर तरीके से बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग लगातार उठा रही है। आपको बताएं कि आम बजट के पहले जेडीयू के कई बड़े नेता और मंत्री बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने या विशेष पैकेज देने की मांग लगातार उठा रहे हैं। आपको बताएं कि जो जेडीयू में शामिल हुए हैं नेता अभी हाल में ही, मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के खासम खास हैं, उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग जोरदार तरीके से रखी थी। उसके अलावा जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं जो विजय कुमार चौधरी, उन्होंने भी इस मांग को पुरजोर तरीके से रखा था। अशोक चौधरी का भी बड़ा बयान आया था जो मंत्री हैं नीतीश सरकार में। श्रवण कुमार जो मंत्री हैं उन्होंने भी बयान दिया था। यानी लंबी फहरिस्त है, जेडीयू की तरफ से ये मांग की जा रही थी बार बार कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिया जाए। और जो मंत्री अशोक चौधरी ने जो बयान दिया था उसमें कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अगर नहीं मिलता है और परिस्थिति ऐसी नहीं बनी तो कम से कम विशेष पैकेज बिहार को जरूर मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है जेडीयू की तरफ से, और कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुहिम में जेडीयू का साथ दे रही है। यूँ कहें कि जेडीयू को उकसा रही है कि जेडीयू बीजेपी की अब केंद्र में बड़ी सहयोगी है और जिस तरह से नीतीश कुमार अब किंग मेकर की भूमिका में है, वैसे में आरजेडी का ये कहना है कि बिहार को विशेष तो मिलना ही चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा की वो बात कर रहे हैं, विशेष पैकेज की बात नहीं, बल्कि वो चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। यानी आरजेडी जो है वो चाहती है। और ऐसे में आरजेडी का ये भी कहना है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है सरकार तो नीतीश कुमार छोड़ दें, सरकार को गिरा दें और साथ छोड़कर चले आएँ विपक्ष के साथ। ये भी यहाँ तक आरजेडी कह रही है। तो ऐसी स्थिति में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा को लेकर बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। और दूसरी तरफ अगर आपको कहें कि बिहार के अंदर बिहार का दबदबा नीति आयोग में बढ़ गया है। जी हाँ, नीति आयोग में बढ़ गया है बिहार का दबदबा। दरअसल केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, यानी जो तीनों सहयोगी पार्टियां हैं, तीनों सहयोगी पार्टियों के मंत्रियों को नीति आयोग में जगह दी गई है, नीति आयोग का सदस्य बनाया गया है। तो बिहार के लिहाज से ये बड़ी खबर भी है, क्योंकि जिस तरह से बिहार का दबदबा नीति आयोग में बढ़ा है और नीति आयोग ही यह तय करती है कि किस राज्य को किस तरह का पैकेज देना है, विशेष पैकेज देना है। और ऐसे में बिहार के 3 महत्वपूर्ण बड़े नेता जो हैं नीति आयोग के सदस्य बने हैं, आमंत्रित सदस्य के तौर पर उन्हें शामिल किया गया है। तो हम आपको बताएं कि नीति आयोग में शामिल किया गया है। ऐसे में उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं बिहार से। हम आपको बताएं कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग मंत्री ललन सिंह और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान को नीति आयोग में शामिल किया है। वैसे में और ये चर्चा बढ़ गई है कि क्या बिहार को विशेष स्टेटस, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, क्योंकि बिहार के 3 नेताओं को नीति आयोग की टीम में शामिल किया गया है। हम आपको बताएं कि इन जो 3 मंत्रियों को नीति आयोग में शामिल करने से बिहार के स्पेशल स्टेटस यानी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की डिमांड को
और भी ज़्यादा तवज्जो मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मामले में जो चिराग पासवान की पार्टी के सांसद है यानी एलजेपी आर के सांसद राजेश वर्मा, उनका भी बयान सामने आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के आप एक सांसद हैं। चिराग पासवान जी को नीति आयोग में जगह मिली, क्या लगता है सहूलियत होती है विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने में? तो क्या लगता है चिराग पासवान अब मांग करेंगे विशेष राज्य? नहीं, ये तो जब हमारे नेता नीति आयोग में उनको जगह नहीं थी, जब वो इसमें नहीं थे, तब भी हमारे नेता ने मजबूती से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, बिहार को विशेष पैकेज मिले, इसकी बात उन्होंने मजबूती से कही है। और अब वो हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी का। नीति आयोग में उनको जगह देना, जिस तरीके से उनके प्रति प्रधानमंत्री जी का लगातार दिनों दिन विश्वास बढ़ रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि हमारे नेता जो विशेष बिहार के पैकेज की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जहन में ये बातें ज़रूर हैं और वो हमारे नेता के इस बात को भी कमोबेश आने वाले वक्त में पूरा करने का काम करेंगे। तो सुना आपने कि राजेश वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। उन्हें उम्मीद काफ़ी जग गई है और चिराग पासवान ही नहीं, जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद जो केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह हो, तीनों की ही मांग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की है और ये तीनों ही नीति आयोग की टीम में शामिल हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में बिहार से को भी उम्मीदें भी काफ़ी बढ़ गई हैं। हालांकि जिस तरह से बिहार के जो वित्त मंत्री हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, वो बयान दे रहे हैं कि बिहार के लिए उन्होंने विशेष मांग की है, बिहार के लिए विशेष राशि मांगा है उन्होंने, तो उम्मीद है कि बिहार को विशेष मिलेगा। भले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, इसमें कई सारी तकनीकी खामियां हो सकती हैं, तकनीकी वजहों से नहीं मिल सकता है, लेकिन बिहार को विशेष पैकेज मिले इसकी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और अब जो हालिया जिस तरह से एक्शन लिया गया है और तीन बिहार के केंद्रीय मंत्री नीति आयोग की टीम में शामिल हो गए हैं, नीति आयोग के सदस्य बना दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ होता है आगे। क्या बिहार को विशेष पैकेज मिलता है, किस तरह का पैकेज मिलता है कि बिहार के विकास में वो काम आए। और जिस तरह से बिहार में 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए और 4 राज्य मंत्री बिहार कोटे से बनाए गए, वैसे में बिहार पर विशेष नज़र केंद्र सरकार की ज़रूर है, ये तो समझा जा सकता है। और विशेष सहयोगी नीतीश कुमार हैं, ये भी समझा जा सकता है। तो बिहार विशेष है। अब ऐसे में बिहार को विशेष पैकेज मिलेगा कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्शक न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।